जानेमन, आप सभी का स्वागत है हमारी जर्नीज में। तो आज हम जिस हस्ती की जर्नी का पार्ट बनने जा रहे हैं वो बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी है। वो फैशन डिजाइनर है, वो मॉडल रह चुकी हैं और वो एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर भी हैं। वो नृत्य कला की विभिन्न विधाओं की ज्ञाता हैं। उनका नाम है प्रिया आनंद। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी। चलें? क्यों नहीं? Okay, so hi, this is Priya, and you know what? People behind the camera, they want me to share maybe some incidents of my life as I'm an artist, my journey. I'm a 51-year-old woman who's come a long way. और हाँ, because I'm an artist, so journey, as you know, कि artist की journey is not just something that is very you can say 9 to 5 वाली, वो नहीं होती है. Artist is one person, you know, who keeps the colors alive, the music alive. Basically what I'll say is कि life में जितना भी sad or happy, whatever, they are the ones who keep it alive. And very unfortunately इतनी इज्जत और इतनी recognition अदरवाइज हमें मिलती नहीं है. See, we give up everything, trust me, we give up everything. We go against all the odds. Many of us, you know, हम लोग अपना we lose our families, as in family support नहीं करती. क्या मिलेगा इस फील्ड में रहने से? क्या खाओगे, क्या कमाओगे? I think that's the question जो हर आर्टिस्ट से पूछा जाता है. People who are you know, there are very few artists that those are blessed. मेरे ख्याल से वो भी आर्टिस्ट फैमिली से ही आते हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि you know, उसको प्रमोट करना how important it is. सोच के देखो एक बारी, आर्टिस्ट नहीं होंगे तो क्या करोगे? घर जाके टीवी चला के क्या देखोगे? राइट? सो दिस इज़ वेयर, यू नो, मैं ये कहती हूँ कि रिस्पेक्ट, दिस इज़ व्हाट वी डोंट गेट नॉर्मली. अरे आर्टिस्ट है, अरे खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे इसके पास, ये क्या करेगा? दिस इज़ व्हाट आई हैव been listening to since years. I don't even remember what was my age when I started doing this. And I got into modeling first, thankfully. भगवान ने, माँ बाप ने शक्ल सूरत ठीक ठाक दे दी, तो somebody picked me up कि चलो. और तब you know, when I had started, एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन होता था, मतलब ऐसा नहीं होता था, क्लीन होता था. बट स्टिल माई फादर, नहीं करना, नहीं जाना. फाइनली इट गॉट ऑन टू मी. सो मैंने बोला नहीं, अब ये नहीं होगा, आई वॉन्ट टू डू इट, सो आई विल डू इट. ही सेड नहीं करना. एनीवेज ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे करके स्कूल में प्लेस करे, डांसेस करें. आई एम अ कोरियोग्राफर, राइट? सो आई वॉज मोर इन टू
dancing, and I love music, I love colors, so I was into all this. And finally when ठीक है, पेरेंट्स ने बोला शौक के तौर पे कर रही है, जाने दो, कुछ नहीं होता, चलो कुछ दिन जाएगी, अपना भूत उतर जाएगा. आई वॉज इन लाजपत नगर से आई यूज्ड टू गो टू रोहिणी. अब मेरे टाइम पे लोग बोलते थे कि रोहिणी जाने के लिए पासपोर्ट है, वीज़ा वूज़ा लगवाया हुआ है. इट वॉज दैट फार. स्टिल आर्टिस्ट क्योंकि यू नो पागल होते हैं, सो आई वुड टेक अ बस. मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकती थी. आई हैव दिस प्रॉब्लम. मैं ज़्यादा ट्रैवल करने से मेरे को आई फील वॉमिटिश स्टिल फॉर माई मेरा जुनून, दैट्स द राइट वर्ड. मैं रोहिणी जाती थी. फिर उसके बाद माँ बाप ने पैसे देने बंद कर दिए. जब लगा कि यार ये तो महीने से ज़्यादा हो गया इसको जाते हुए, तो नो दिस इज नॉट गोना हैपन. पॉकेट मनी बंद कर दो इसकी. बंद कर दिया पॉकेट मनी. तो हिच हाइकिंग छोड़ दो. किसी दोस्त को बोल दिया प्लीज़ छोड़ दे यार, ये तो जाना है. क्लास 11 बजे पहुंचना है, तो 11 बजने में 15 मिनट होते थे और मैं फ्लोर पे होती थी. एंड विद इन अ वीक्स टाइम आफ्टर सीइंग माई डेडिकेशन, मेरे गुरु ने मेरे को लीड में खड़ा कर दिया परफॉर्म करने के लिए. आई वॉज वेरी हैप्पी. यहाँ पे आई वॉज वेरी हैप्पी और घर में एकदम टेंशन का माहौल. फर्स्ट शो था मेरा. आई टोल्ड माई पेरेंट्स मेरा फर्स्ट शो. आई वॉज सो हैप्पी. देख मॉम मेरा फर्स्ट शो है. दैन शी वॉज लाइक ओके. I felt bad. I really felt bad. I was like, I'm not asking for anything from you, so at least support तो कर दो यार. पर उनको ये लगता था कि अभी सपोर्ट किया तो ये टोटली इसमें घुस जाएगी, तो इसको ना किसी तरीके से रोक लो. मैंने लिसन, मेरा फर्स्ट जो है, आप आओगे आई विल बी वेरी हैप्पी. अगर आप नहीं भी आओगे ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर मी, ट्रस्ट मी. बिकॉज मेरे को अपने जुनून के आगे नो, मुझे नहीं दिखता था कुछ भी. यहाँ फर्स्ट शो किया अपना. आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड देन माई पेरेंट्स, उनको लगा कि नहीं भैया अब तो बहुत ही पक्का होता जा रहा है, ये तो भैया नहीं छोड़ेगी. सो यू वुड नॉट बिलीव दिस. माई फ्रेंड शी वॉज फ्रॉम अनदर स्टेट. शी वॉज लिविंग विद मी. सो दे सेड कि ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, और तुम्हारे फ्रेंड यहाँ के रुक रहे हैं प्लान. एंड प्लीज़, मैंने बोला लुक यू कैन नॉट इंसल्ट माई फ्रेंड लाइक दिस. शी सेड पैक योर बैग्स एंड गेट आउट. She said that, my mother. She said pack your bags and get out. उनको लगा कहाँ जाएगी छोड़ के, पर नहीं. बैग पैक किए निकल गए. जेब में 1 रुपया नहीं. ट्रस्ट मी, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, इट इज़ अ फैक्ट. नहीं था पैसा. अब आप बोलोगे देखा तो माँ बाप सही तो कहते हैं कि तुम आर्टिस्ट लोगों के पास पैसे वैसे तो होते नहीं है. लुक एट मी नाउ. आपको लगता है कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है? ओके चलो वहाँ बाद में आएंगे. So to support my art, to support my जुनून, मेरा पागलपन, बहुत जॉब्स करे. प्रॉब्लम ये होती है ना, आर्टिस्ट हूँ ना, फालतू नहीं सुन सकती किसी की. जो नहीं किया है उसके लिए मत बोलो. अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है. बट कुछ नहीं किया है तो डोंट ब्लेम मी. यू कैन कीप योर जॉब विद योर सेल्फ. अभी कैमरे में हो, नहीं तो मैं शायद कुछ और ही बोलती. किया, सपोर्ट किया किसी न किसी तरीके से, चलता रहा. ये जॉब्स चेंज किए, फिर फ्रेंड्स लोगों से फाइनेंशियल हेल्प मांगी, फिर सिस्टर हेल्प कर देती थी, पॉकेट मनी दे देती थी अपनी, एंड सो ऑन. इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. दिस इज़ व्हाट हैपेंड. देन शादी वादी हो गई, कर ली शादी, कर ली. अनफॉर्चुनेटली शादी कर ली. सो यस, ब्रेक आ गया. देयर वाज अ बिग ब्रेक. होता है ना फैमिली में. अब ससुराल में तो ये नहीं चलता, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते. ठीक है, हो गया, ब्रेक हुआ. देन फाइनली मैंने बोला बस हो गया. आई हैव अ डॉटर, बड़ी हो गई. मैंने बोला अब हो गया सब कुछ, अब आप बड़े हो गए हो, नाउ यू डोंट नीड मी अराउंड लाइक द वे यू यूज्ड टू. सो ये तो मरता नहीं है ना. आर्टिस्ट में एक क्या बोलूँ मैं आपको, a heart is full of art. No matter how much you try to stop it, it's like, it flows like blood in our veins. So finally I got back into this. And
मैंने जो बच्चे ट्रेन किए थे व्हेन आई हैड गॉटन मैरिड, वो भी एक अलग एपिसोड है, आई वाज लिविंग सेपरेटली व्हाटएवर, तब भी मैंने बच्चे ट्रेन किए और वो बच्चे आज दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, वेरी वेल, डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। बट कहते हैं ना डेस्टिनी शायद यही थी कि नहीं करना था या ब्रेक आना ही था। सो इतने सालों के ब्रेक के बाद भी वो उन बच्चों ने मेरे को कहीं से खोद के निकाल लिया, डिस्कवर कर लिया, क्योंकि शादी हो गई थी, पता नहीं मैं कहाँ रह रही थी, वहाँ तो थी नहीं। दे केम टू मी लुकिंग फॉर मी कि मैम आप प्लीज़ वापस आ जाओ इस लाइन में। सो आई थॉट कि यस व्हाई नॉट, कर लिया। जितना टाइम देना था फैमिली को, जितना मैंने शायद एक और आर्टिस्ट को पैदा करना था इसीलिए हुआ था। माई डॉटर इज़ अ बॉर्न कोरियोग्राफर, उसने कोई कोर्स नहीं किया, कोई ट्रेनिंग्स नहीं लिए, कुछ नहीं है, बट शी इज़ अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर। सो ठीक है, वो भी मेरा शायद कहते हैं ना जैसे भगवान शिव बोलते हैं कि बुलाने पे नहीं आता, उद्देश्य से आता हूँ। देर इज अ रीज़न आई विल कम, सो देर वॉज अ रीज़न दैट आई हैड टू गो थ्रू ऑल दिस एंड देन नाउ आई एम बैक and it's been many years now again, and I'm doing the same thing again, giving this world more artists, colors, music. And we guys, trust me, हम आर्टिस्ट लोगों को ना सिर्फ ना प्यार स्प्रेड करना आता है। हम एक वो कम्युनिटी हैं who are taken very very wrong। हमें बोलते हैं ये नशेड़ी होते हैं, ये वो होते हैं, ये होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, लेट मी करेक्ट यू, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने पैशन से ज़्यादा, अपने जुनून से ज़्यादा और किसी चीज़ से प्यार नहीं करते। एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी डू, वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी डू। वी डोंट टेक एनी हम अपने आर्ट को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, वी विल नेवर डू इट, ठीक है। और इन सब चक्करों में हम आर्टिस्ट नहीं पढ़ते हैं अननेसेसरीली का। ये एक गलत फ्रेम बनाया हुआ लोगों ने कि आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं। नहीं, आर्टिस्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पिकअप एनी आर्टिस्ट, नहीं होते। कोई मिर्च मसाला चाहिए होता है हमेशा सोसाइटी को कुछ बोलने के लिए, तो और कुछ तो मिलता नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊं, व्हाट आई फील इज लोग जलते हैं क्योंकि ना अपना पैशन तो फॉलो कर नहीं पाए। हमने कर लिया तो किसी तरीके से इनको नीचे लेके आओ, इसकी एकेडमी बंद करवा दो, इसको घर में बंद करा दो। तो हेलो, शिव तांडव करते हैं, ठीक है, और हम उन्हीं के ही क्या कहते हैं, हम शिवगण हैं, हम शिवगण हैं। तो हमें नहीं रोक सकते। जब तक महादेव हैं तब तक हम हैं। यू कैन नॉट स्टॉप अस, ट्रस्ट मी। यहाँ पे आर्टिस्टों की बात हो रही है, तो जैसे लोगों की बात की ना, तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो 4 लोग। उनको डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप, वो 4 लोग? हाँ, व्हाई नॉट। वो 4 लोग, वो आपके दिमाग के ना वो 4 कोने हैं जिनमें ना बारिश पड़ पड़ के ना बुरे ख्यालों की, अब उनमें से ना वो गिर रहे हैं अंदर। वो क्या कहते हैं, वो बुरे थॉट्स, नेगेटिविटी, किस तरीके से रोकें इन्हें। कौन से वो 4 लोग? प्लीज़, हमें आज तक नहीं मिले बीइंग आर्टिस्ट। नहीं, ऑनेस्टली वो 4 लोग क्रिएट करे जाते हैं, वो 4 लोग बोलते हैं। कौन 4 लोग भैया? अब मैं क्या आपको शक्ल से बदमाश लग रही हूँ? नहीं ना, आइए ना, वो 4 लोग आइए, आप मेरे से फेस पे बोलिए आपको जो बोलना है। फिर अभी मैं कुछ बोलूँगी तो इनको जो कैमरे के पीछे हैं इनको ये वो काटना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए मैं बोलती नहीं। छोड़िए, हम बहुत कम एडिट करते हैं, यू कैन से एनीथिंग। कहते हैं मेरे माय फादर सेज, माय फादर इज वेरी इज वेरी सपोर्टिव। सो माय फादर सेज कि कुत्तों के भौंकने से ना हाथियों को फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो एज यू आर लाइक इनटू कोरियोग्राफी, या तो कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो आप सिखाते हैं बच्चों को? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा।
डांस फॉर्म्स तो बहुत आते हैं, लाइक सालसा, आई टीच सालसा, आई टीच फ्री स्टाइल, बॉलीवुड, हिप हॉप एंड कथक, छाओ, जो कि इट्स नॉट एन ईजी, कोई ऐसे नहीं कि आप खड़े हो गए और आपको आ जाएगा। मैम ने मेरे से पूछा कि आप सिखाते क्या हो? सिखाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। रीज़न बीइंग आजकल कोई सीखना ही नहीं चाहता, एज एन हॉबी है, हॉबी पर्पज़ के लिए तो मैं फ्री स्टाइल बॉलीवुड सिखाती हूँ, मेरे से अच्छा कोई करता नहीं है, चैलेंज करती हूँ। बट यू वांट टू लर्न डांसिंग, यू रियली नीड टू गेट इनटू डांसिंग। आप ये इसलिए मैं जब मेरे पास बच्चे आते हैं ना तो मैं पूछ लेती हूँ, हॉबी डांसिंग करनी है? तो वो कहते हैं यस मैम हॉबी डांसिंग करनी है। मैंने चलो हॉबी डांसिंग करते हैं, फिर वो बहुत ईजी हैप्पी होती है। क्योंकि डांस फॉर्म सीखने के लिए यू हैव टू बहुत संजीदा होना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट के लिए इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक? नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। एक ही स्टेप को 6 महीने तक करना पड़ता है, इतने पेशेंस नहीं हैं आजकल बच्चों में। सो यस, आई टीच many dance forms, but I want to teach many dance forms, but कोई सीखना नहीं चाहता। Everybody does hobby dancing. तो जब आपको कोई आइडिया आता है कि आई वांट टू डू दिस पीस और रूटीन, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? Process hasn't? कि इसकी डिजाइनिंग मैं कैसे करूंगी, क्या कॉस्ट्यूम्स होंगे, वो एक इमेजिनेशन की जो एक प्रोसेस होती है। तो आप जो म्यूजिक सुनते हैं तो कैसे विजुअल की जो प्रोसेस है कि वो ट्रांसलेट कैसे होगा ऑन स्टेज? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑनेस्टली बताऊं तो 100% तो नहीं हो पाता जैसा सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए इस म्यूजिक के साथ, तो यू नो इट शुड बी, अगर बहुत ड्रीमी होता है तो यू नो ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, वो सब तो नहीं हो पाता। बट यस, क्या बोलो मैं आपको, लिसनिंग टू म्यूज़िक सिर्फ जब कुछ नहीं, हर बारी म्यूज़िक सुन के दिल करता है इस पे भी कोरियोग्राफी करती हूँ, इस पे भी करती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। कॉस्टिंग वॉस्टिंग का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत लेटर ध्यान में आता है कि अब इसको लो बजट में कैसे करूँ। सपना तो बहुत बड़ा बना दिया, अब इसको लो बजट में कैसे करूँ? ओके, उसके भी आप कहते हैं ना हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट तो होता ही होता है। और आजकल के टाइम पे जहाँ एवरीथिंग इज़ सो डिजिटल, सो AI, तो वो पॉसिबल हो जाता है। बट तो ये जो आजकल जैसे मल्टीमीडिया वगैरह बहुत यूज हो रहा है, जो आप कह रहे हो कि हमको विद इन रिसोर्सेज में रह के डिजाइनिंग करनी पड़ती है। वी आर थिएटर पीपल, सो वी आर ऑन द सेम पेज। वी ऑल्सो थिंक बिग, बट वो ये कि स्टेज पे फिर हम लोग जब पहुंचते हैं तो विद इन रिसोर्सेज वाली बात आ जाती है। तो आपको लगता है कि जो मल्टीमीडिया वगैरह जो है बैकग्राउंड जो क्रिएट करते हैं, ये एज एन आर्टिस्ट आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि जैसे मैं कहूंगी, मेरा अनुभव है कि बहुत ज्यादा जब मल्टीमीडिया होता है तो मेरा सर चकराने लगता है थोड़ी देर बाद, कि इतना ज्यादा पीछे एक मूवमेंट या कुछ इस तरह का बैकग्राउंड। तो आप कैसा फील करते हैं कि इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, या आप करना चाहेंगे कि नहीं? सी व्हाट आई फील इज कि एक आर्टिस्ट को वो चीज़ उतनी ही यूज़ करनी चाहिए जितने में वो कंफर्टेबल फील करता है। दैट्स व्हाट आई फील कि यूजिंग समथिंग दैट इज़ आर्टिफिशियल, पहले तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था कि इतनी आर्टिफिशियल सब डालना पड़ेगा पीछे। बट यू नो यूज वट एवर इट इज़, टाइम के साथ तो आपको चलना पड़ेगा। सो कंफर्ट लेवल ले आते हैं जितना पॉसिबल हो पाता है, बट वी ट्राई कि जितना हम लोग चीज़ को नेचुरली कर सकें, जितने हम एक्चुअली में ऑथेंटिसिटी हमारा ये होता है कि भाई ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना ऐसा नहीं लग जाती कि सब फेक है, सारा पीछे बैकग्राउंड फेक है या फ्लोर फेक है या व्हाटएवर फेक है। वी ट्राई, बट बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल नहीं आ पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि खुद अपने हाथ से ही बना ले। फिर अगर बहुत महंगा पड़ रहा है ना लेबर, तो अपने हाथ से ही बना लेते हैं, फिर 4 दिन लग के बना के वो करते हैं। तो ठीक है, वी आर कंफर्टेबल विद मल्टीमीडिया, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। इट इज़ लाइक, Do you think that your artists who are performing the spectacle
rather than पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट करके कोई बहुत ज्यादा एक स्पेक्टिकल क्रिएट करना. ऑडियंस शुड बी लाइक मोर फोकस्ड ऑन योर आर्टिस्ट. यस, या दैट्स व्हाट आई फील कि वो ना आर्ट की तरफ देखो ना, जो हो रहा है उसकी तरफ देखो. ये मतलब इतना सब कुछ इतना लैविश करने की क्या जरूरत है? इतनी भी जरूरत नहीं है. सो प्रिया, सबसे यादगार परफॉर्मेंस हर आर्टिस्ट की लाइफ में होती है, तो आपके लिए कौन सी है? ओके, सो पहली बार स्टेज पे जाना इतनी पब्लिक के, उससे पहले तो खैर शादी वादी में तो बहुत डांस किया है, बट पहली बार जब आई वॉज ऑन दी स्टेज, सो मेरी सबसे ब्यूटिफुल मेमोरी है वो. बिकॉज यू नो, एक तो पहली बार ही परफॉर्म कर रहे हैं इतनी सारी पब्लिक के सामने, और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद दी पब्लिक स्टूड अप और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वंस मोर. पिक्चरों वाले नहीं होता, मोहिनी, वो ही हुआ था. दे सेड वंस मोर. मेरा पूरा ग्रुप था, नॉट मी अकेले, बट दे वर लाइक वंस मोर. तो पब्लिक डिमांड पे किया, और पहले ये गाने कटे नहीं होते थे, पूरे 5 मिनट के गाने पे डांस करना पड़ता था. फिर दोबारा परफॉर्म किया, ओ जाने पे किया था. सो दोबारा से किया, दोबारा से करने के बाद पब्लिक स्टेज पे आ गई, एंड I was very excited also, and of course I was terrified also. तो you know, वो जब वो सिक्योरिटी ने हमें घेर लिया और वो पहले ही शो में ऐसी फीलिंग आने लगी कि yes I am the one, वो वाली फीलिंग मैं आज तक नहीं भूलती. It was so beautiful and public plays a very big role. Thank you. अच्छा, यहाँ पे एक अभी ताजा निकला तो जैसे अभी फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात की, हर आर्टिस्ट के लिए ना, खासतौर से जो स्टेज पे काम करते हैं, जो वैसे होते हैं, तो उनके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है. जैसे आप थिएटर वालों से पूछें तो दे लव टू परफॉर्म एट ब्रॉडवेज. तो आपके लिए कुछ ऐसा है कि लाइक इस ऑडिटोरियम में या इस जगह मैं परफॉर्म करूं, या कुछ ड्रीम डेस्टिनेशन जिसको आप कहते हो? आपको एक बात बताओ, होती है, सबका होता है. मेरा शायद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं लंदन जाके क्यों परफॉर्म करूँ, या मैं वहाँ जाके क्यों परफॉर्म करूँ. मुझे हमेशा ऐसे होता है कि आई एम नॉट बीइंग अ पेट्रियट, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कैमरे में सिर्फ बोल रही हूँ. आई डोंट मीन इट, आई मीन इट. आई लव माई कंट्री बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टेज लगे ना, you know, where the world is going to be watching, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस हो. I want the world to see me performing in my own country, मेरा भारत. मैं यहाँ के सबसे बड़े स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म करें, या मेरे बच्चे परफॉर्म करें, that is my dream, to be very honest. Lovely. Beautiful. तो अभी आप कैसे बैलेंस करते हैं फैमिली के साथ में और एकेडमी को जो आप वक्त देते हैं, तो ये कैसे मैनेज? और आपके पास 4 बच्चे और हैं. 4, I have 4 doggos and 1 rabbit. पहले तो 8 थे. So पता नहीं, बाकी मैनेज हो जाता है. मैनेज एज इन अगर करना चाहते हो तो सब हो जाता है. बच्चों से, जिन बच्चों को जो मैं सिखा रही हूँ, जो आज मेरी एकेडमी का मोस्टली ध्यान रखते हैं, वो अब मेरे बच्चे हो गए हैं, जैसे मैंने खुद ही ने पैदा करा हो उन्हें. सो व्हेन आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव माई 100% हियर, वो मेरी कमी पूरी करते हैं. दे टेक केयर ऑफ इट एंड आई टेक केयर ऑफ माई हाउस. वैसे घर पे आई हैव हेल्प, दे टेक केयर ऑफ माई हाउस एंड आई टेक केयर ऑफ दी, मतलब हो जाता है मैनेजर. आई एम वेरी हैप्पी विद माई दिस थिंग. विल होनी चाहिए बस, दैट्स इट. So this is how I आप उन manage. लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हर बार अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और वो फिर ये बहानेबाजियां जो हैं अपने फैमिली के ऊपर डाल देते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई, हमारे घर वालों ने हमें करने नहीं दिया, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूं उन लोगों से? ऐसे लोगों के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी. आई एम वेरी ऑनेस्ट है, क्योंकि अगर आपने अगर अपने पैशन को गिव अप कर दिया ना, तो एक्सक्यूज मी, लेट मी करेक्ट यू, तो इसका मतलब वो पैशन नहीं था, वो आपको बस देख के एक बुखार चढ़ा था कि मैंने करना है,
और वो फिर बुखार उतर गया, खत्म हो गई बात। एंड देन ब्लेम इट ऑन द फैमिली, एंड देन ब्लेम इट ऑन द रेन, बारिश हो गई इसलिए मैं भीग गई। डू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दैट्स व्हाट आई वुड वांट तो टू से। एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट है, जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, हाँ जी, डांस में या खुद ही डांसिंग में जाना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे आप उनको? यही बोलूँगी कि आपको लगता है कि इसमें अगर मैंने बहुत सारे साल दे दिए तो फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? सबका होता है ये ना, ये वरी सबकी होती है, आप ही की नहीं थी, हमारी भी थी। बट देन थिंक, अपने गोल को अचीव कर लिया तो जो लॉस्ट टाइम्स है ना, यूं कवर हो जाएगा। थिंक ऑफ वेयर यू वुड रीच। अभी स्ट्रगल है, बाद में स्ट्रगल हर जगह है, कहाँ नहीं है? ऑफिस जॉब में हो जाएगा सब कुछ, गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, वर्ल्ड टूर पे चले जाओगे, यही होते हैं सबके सपने। और सोनी दिस की ऊपर वाला भी टेस्ट करता है यार कि इस लायक हो, कर पाओगे। अगर आपने अपना ये सब करना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू एक्चुअली हैव टू थिंक। नहीं तो डोंट स्टार्ट समथिंग व्हाट यू कैन नॉट फिनिश। ठीक है, सिर्फ कीप इट गोइंग, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। ग्रेट। थैंक यू सो मच प्रिया, आप अपनी जर्नी शेयर करने के लिए यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट मी, द प्लेजर इज ऑल माइन। प्लेजर आपका नहीं है, सारा प्लेजर मेरा ही है। सभी का मालिक। यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच।